नमस्ते बच्चों, आप सबका स्वागत है आपकी अपनी गणित की कक्षा में। आज आपकी 8वीं कक्षा का कार्यपत्रक नंबर 5 यानी कि वर्कशीट नंबर 5। आज की वर्कशीट में परिमेय संख्याओं के योग और उसके व्यवकलन यानी घटा की बात की है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर। तो आइए करते हैं आरंभ आज के पाठ की शुरुआत का। विभिन्न हर वाले परिमेय संख्याओं का योग तथा घटा। तो आइए परिस्थिति के बारे में सोचें। पिंटू ने अपने चॉकलेट का 2/3 भाग अपने पिताजी को दिया तथा 1/5 भाग अपनी बहन पिंकी को दिया। पिंटू ने अपने चॉकलेट का कितना भाग दोनों को दे दिया और अब उसके पास चॉकलेट का कितना भाग शेष बच गया। तो पिताजी को उसने चॉकलेट दिया 2/3। तो 2/3 हम कैसे लिख सकते हैं? ऐसे 1 2 3 हिस्से में से 2 हिस्से पिताजी को दिए, एक चॉकलेट के ऐसे आपके 3 में से 2 हिस्से दे दिए। फिर उसने 1/5 पिंकी को दिया, तो इसी के समान 5 बराबर भाग करें, ये सारे समान भाग होने चाहिए। तो 1 भाग दे दिया पिंकी को, तो कुल मिलाकर कितना हो गया? अब यहाँ अगर हम 2 जमा 1 कर देंगे बच्चों तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो 2 जो हिस्सा है ये आपका ज़्यादा है और ये छोटा सा हिस्सा है। इसको 3/5 तो नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ तो सिर्फ 3 ही हिस्से किए थे और यहाँ 5। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, जो इनका हर होता है, एक में हर कितना है 3 और एक में कितना है 5, यहाँ 3 और यहाँ 5। तो हम कुछ ऐसे हिस्सों में बांटते हैं जो 3 और 5 दोनों से ही विभाजित हो जाए, मतलब भाग हो जाए। तो ऐसा कौन सी संख्या है जो 3 के पहाड़े में भी आती है और 5 के में भी? तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15 ऐसे पढ़ेंगे। और 5 का पहाड़ा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिये 15। तो यहाँ रुक जाएंगे कि 15 तो दोनों के गुना में आती है। इसी को हम एलसीएम या लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि लघुत्तम समापवर्त्य भी कहते हैं। चलो इसकी बातें बाद में करेंगे। तो हमने एक ऐसी संख्या ले ली जो 3 और 5 दोनों से आराम से भाग हो रही थी, ताकि हम उतने टुकड़े कर सकें। वो कितने हो गए? 15। तो हम कैसे टुकड़े करेंगे? हमने ऐसे किया कि जो 2/3 था वही है, देखो उतना हिस्सा सिर्फ हमने क्या किया, ऐसे इधर 5 लाइनें 1 2 3 4 करके 5 खाने बन गए। तो 5 यहाँ बना दिए और जो पहले ऐसे था इसमें ऐसे 3 बना दिए। तो यहाँ भी 15 हो गए और यहाँ भी 15। हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की, सब ऐसे कैसा। लेकिन जो पहले 2/3 गिना जा रहा था, अब गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जो 2/3 था उसी को हम 10/15 कह सकते हैं। इसी प्रकार जो पहले 1/5 था उसे गिने 1 2 3। ओ ये तो 3/15 हो गया। तो इसका अर्थ हुआ 1/5 और 3/15 समान है और 2/3 और 10/15 भी समान है। बिल्कुल। अब जब इन्हें जोड़ेंगे तो गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये सब हमने यहाँ लिखे तो 13 खाने हो गए। तो 15 में से 13 बॉक्सेस हमने भर दिए। इसका मतलब अगर 15 चॉकलेट के टुकड़े होते, उस चॉकलेट के समान रूप से 15 टुकड़े किए जाते, तो 13 टुकड़े 13 हिस्से तो वो दे चुका था। अब पूछा जाए कितने बचे, तो कितने बचे हैं यहाँ पर? 1 और 1 2। इसे हम ऐसा भी लिख सकते थे कि पूरी चॉकलेट ऐसे थी, उसके 15 हिस्से किए, बांट दिए कितने? ये 13। तो बचे कितने? ये जो 2 बच गए, इसे आप ऐसा दिखा सकते हैं। तो 2/15। ठीक है, इस प्रकार से आप अलग से बना के भी दिखा सकते हैं। आइए अब इसी को हम गणितीय रूप में करें तो कैसे करेंगे, थोड़ा सा देखो बड़ा करके देखें। तो हमारे पास था कि 2/3 1/5। तो हम क्या करते हैं, 3 और 5 का भाग जाने वाली संख्या हो गई 15, उसी को हम बोलते हैं एलसीएम। तो 3 और 5 का हमने एलसीएम लिया 15। यहाँ इस 5 को इस 2 से गुना किया, ये लिख दिया 5 गुना 2 10, और 1 को 3 से गुना किया इधर, तो ये हो गया 1 गुना 3 3। तो 5 दूनी 10, 1 तिया 3, 10 और 3 13। इस तरह से हम आराम से 13/15 लिख देते हैं। जब घटा की बात करते हैं तो 15/15 में से 13/15 घटाएंगे। समान हर होने पर आप हर में लिखते हैं और अंश को ऐसे कैसा घटा देते हैं। तो ऐसे हम गणितीय रूप देख सकते हैं, बहुत ही आसान है। आइए अब हम कुछ अभ्यास की बात करेंगे।
नीचे दिए गए प्रश्नों को चित्र विधि द्वारा हल करना है। पहला है 3/8 में से 1/4 घटाएं। तो आइए 3/8 में से 1/4 घटाना है, तो हमने एक बनाया। इसके हम क्या करेंगे, 3/8 यानी कि इसके 8 हिस्से हम करें और उसमें से 3 हिस्से ले लेंगे। आइए ये हो गए 4 हिस्से और ऐसा भी बना देंगे तो ये हो गए 8 हिस्से। तो हमने इसके समान रूप से 8 भाग कर दिए। 3 भाग लेंगे, 1 2 3। ये 2 अच्छे से किया, ये लो तीसरा भी गाढ़ा। तो इस प्रकार और बड़ा करके दिखाते हैं। तो आपने 8 में से 3 हिस्से कर दिए, क्या हो गया 3/8। अब हम दूसरी बात करें 1/4 की। तो जहां फिर से कैसा लिया, उसके 4 समान भाग करें, उसमें से 1 ले लिया, ये हो गया 1/4। अब 3/8 में से 1/4 घटाना है। तो आप ध्यान से देखें, जब आप इसे घटाते हैं तो क्या होगा। अब हमें ये बराबर रखना है, यहाँ 8 हिस्से, इसको भी 8 कर दीजिए। आइए तो इन्हें आधा आधा कर दें, 8 हो गया। देखो बराबर बराबर 8 हिस्से हो गए, जिसको हम पहले 1/4 गिन रहे थे। अब इसे गौर से देखें तो कितना हुआ, ये देखें, ये 1 और 1 2। पहले कितना था, पहले का देख लेते हैं। पहले ये था 1/4। तो जो पहले 1 2 3 4 में से 1 था, जब हमने इसके 8 हिस्से किए तो ये अब कितना गिने जाने लगा, 2। कितने में से, 8 में से। तो हम यहाँ लिख देंगे 1/4 की बजाय ये हो जाएगा 2/8। अब देखें ध्यान से, 8 में से 3 हिस्से हमारे पास थे और उसमें से 2 माइनस हो गए, मतलब 8 टुकड़े चॉकलेट के थे, हमने यहाँ घटाने थे, तो 3 इसमें से घटा दिया 1/4। बट 1/4 को हमने क्या लिखा, 2/8। देखो कैसे घटाएंगे, ऐसा एक बार फिर से बना लेते हैं। ये फिर से हमने 8 बनाए और 8 में हमारे पास क्या थे, 3 हिस्से। एक बार फिर से दिखा देते हैं। इसमें से हमने क्या करना है, 2 माइनस करने हैं। 2 को मैं वापस हटा देता हूँ, ये लो, ये कर दिया ब्लैक, ये 2 हट गया। तो क्या बचा, सिर्फ 1 दिखाई दिया, ये वाला। 1 2 3 4 5 6 7 8, इन 8 में से कितना बचा, सिर्फ 1। तो उसे हम लिख देंगे, हमारे पास 1/8 बच गया। इस प्रकार हम जमा घटा के सवाल कर सकते हैं। तो ये हुई परिमेय संख्याओं में यदि विभिन्न हर हो, जो आपका हर है, डिनोमिनेटर है, नीचे वाली संख्या अलग अलग है, तो हम पहले हर को समान बना सकते हैं। आइए इसका गणितीय रूप समझ लेते हैं। जैसे 3/8 था, हमने 8 बनाना था, तो क्या किया, 4 को भी 2 से गुना कर दिया, 1 को भी। क्योंकि किसी भी संख्या से हम ऊपर गुना करेंगे तो नीचे भी गुना करेंगे। तो ये हो जाएगा 3/8 और ये हो गया 2/8। बस अब इसे आराम से लिख के घटा देंगे। एक जैसा हर होने पर वो इकट्ठा लिखेंगे, ऊपर घटा देंगे, तो 3 में से 2 गया 1/8। तो गणितीय रूप ये हो गया, चित्र विधि द्वारा आपको ऐसे बताया। आगे समझ में है ना आसान, आप भी अच्छे से ट्राई करें। चलो अगला सवाल करते हैं। ये दोनों समान है, ऐसे करें या ऐसे करें। अब आपके पास अगला सवाल है कि कितने हिस्से हैं, देखो 4/7। अगला सवाल पढ़ लें, ये दो, यह 4/7 और 3/5। तो आपके पास है 4/7 और एक और है, इसमें बनाते हैं कितना, ये हमने बना दिए 5 हिस्से, इसमें से ले दिया 2/5। अच्छा, लेकिन हमें तो 3/5 लेना है ना। चलो उसकी बात करेंगे। अब जैसे बटे 5 है, अभी 3 कर देते हैं इसे, 2/5 लिख दिया। 2/5 हो तो आप ऐसे जमा करेंगे, बट सवाल में 3/5 है। अभी जहाँ यहाँ हर में 5 है और यहाँ पर हर में कितने हैं, 7 है। तो हम क्या करेंगे, 7 और 5 इन दोनों की गुना, ताकि हमारे पास बराबर टुकड़े हो जाए। तो हम यहाँ पर ऐसे तिरछी रेखाएं 7 खींच देंगे और यहाँ पर ऐसे कितनी हो जाएंगी, 5 हो जाएंगी। तो यहाँ 5 होने से, यहाँ 7 होने से दोनों बराबर बराबर हो जाएंगी, 35 35। ये रेखा खींच देते हैं और गुना कैसे करते हैं, 5 गुना 4 20 और ये 7 गुना 2। अब यहाँ गुना नहीं कर रहे, आपको बॉक्स में से दिखाते हैं। तो यहाँ हमने क्या किया, उसके बराबर, जैसे वहां पर ये आड़ी रेखाएं थी 7, तो यहाँ भी 7 की दी। यहाँ खड़ी रेखाएं थी 5, तो यहाँ भी 5 कर दी। हो गए दोनों बराबर 35 35 के खाने। लेकिन आपको लेना है 3/5, पहले हम वो ठीक कर लेते हैं ताकि गलती ना हो। ये लो, ठीक है। अभी ये 3/5 हो गया इसका पूरे का, और फिर हमने ये 7 किया। अब देख लेते हैं कैसे जमाए। अब खानों को गिने, आइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20।
फिर देखना 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। तो ऐसे गिनेंगे 5 5 10 5 15 5 20। तो ये हो गया 20 35 में से। इसको गिने तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 इधर 14, 7 इधर 21। तो ये कितना हो जाएगा 21 कितने में से 35 में से। तो ये हो गया 21/35। तो इस प्रकार जब इन्हें जोड़ेंगे तो हम गिन लेते हैं, पहले एक बना दें पूरा। इसमें पूरा अपना यही 7 ऐसी लाइनें 5 ऐसी लाइनें, ये बन गए 35 खाने। अब हम गिनते हैं तो हमारे पास 20 इधर थे और 21 इधर, तो इन सबको जोड़ेंगे। तो यहाँ से हम करते हैं, ये 20 हमने पूरा का पूरा कर दिया। अब यहाँ जो 21 है तो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ही आ पाए। ओहो, ये तो हम भर देंगे। अभी भी कुछ रह गए हमारे पास, है ना। कितने रह गए 15 हमने भर दिए, 21 से 6 बच गए। तो क्या करेंगे, एक और ऐसा बनाना पड़ेगा। ये बना लेते हैं, थोड़ी जगह छोटी, हल्का सा छोटा इसी साइज का है, वैसे सब समान होने चाहिए। ठीक है, तो अगले पेज पे ना जाना पड़े इसलिए एक बार यहीं बना दिया। अब हम इसमें से करेंगे 6। तो 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार किया। तो ये क्या हुआ, एक तो पूरा हो गया, साथ में इस 35 में से कितने हिस्से लिए 6, जिसे आप ऐसे लिख सकते हैं 1 जमा 6/35। क्यों, क्योंकि 35 में से 6 है तो हम लिखेंगे 6/35। तो इस प्रकार 4/7 जमा 3/5 का उत्तर आप लिख सकते हैं 1 जमा 6/35। और थोड़ा सा और गौर से देखें, वैसे कितना था पूरा गिने तो 35 और 6 41। तो आप 41/35 लिख सकते हैं और 1 जमा 6/35 भी लिख सकते हैं। तो ये 41/35 है जो यहाँ से भी जमा करने पर आता है। तो ये गणितीय रूप हो गया कि हम क्या करेंगे, 7 और 5 को गुना करें 35, तो 5 चौके 20, 7 या 21, ऐसे हम आर पार गुना कर देते हैं। ठीक है, तो 20 और ये 21 दोनों को जोड़ दिया क्योंकि दोनों का हर एक जैसा था। तो 20 और 21 41। तो 35 में से 41 नहीं लिए जा सकते ना, इसीलिए दिखाया कि 35 का एक पूरा हो गया और दूसरे 35 के डब्बे में से 6 लेंगे, तब हम कह सकते हैं कि ये दोनों बराबर है। तो ये दोनों आपके इस तरह से बराबर हो गए। ठीक है, आइए एक और सवाल है जहां करना है 2/9 जमा 1/3। तो ये हम पहले इसके 9 खाने बना लेते हैं और इसमें से लेते हैं 2। तो ये हो गया आपका 2/9, 1 1 2, बाकी है कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बराबर थे, उनमें से 2 ले लिया आपने। अगला है 1/3। तो इसके पहले 3 हिस्से कर दीजिए, 1 1 2 3, और क्या लेंगे 1। ये हो गया 1/3। इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/3। इनको आपस में जमा करना है। अब जमा करते वक्त हम वही करेंगे कि जब तक ये बराबर ना हो हम जमा नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया, यहाँ 3 था और यहाँ 9, यहाँ 9 और यहाँ 3। तो इस वाले को 9 बनाने के लिए क्या करें, तो हमने जो इसकी ये वाली ऐसे ये तिरछी वाली आड़ी पड़ी हुई जो 3 रेखाएं थी, तो हम यहाँ पे भी ऐसे रेखाएं खींची, हो गया बराबर। बस अब गिनेंगे तो ये भी 9 हो गया, ये भी 9। अब आराम से हम कर सकते हैं। बट जिसको हम 1/3 कह रहे थे उसका नया नाम कितना हो गया 3/9, 1 2 3। तो 9 में से ये हो गया 3, इसका मतलब 3/9। अब जब हम इन्हें जोड़ेंगे 2/9 और 1/3, तो 1/3 को तो हम लिख चुके हैं 3/9। तो जोड़ने के लिए फिर से एक बार दोबारा इसे बनाते हैं, ये 9 खाने बने, जोड़ते हैं। 2 तो ये थे आपके पास और 3 ये, कितने हो गए 1 2 3 4 5, नहीं दिखाई दे रहा, ऐसे कर लेते हैं अलग से। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, तो 9 में से 5 हो गया। इसका मतलब जब हम 2/9 और 1/3 को जोड़ते हैं तो हमारे पास उत्तर आएगा 5/9। अब इसे गणितीय रूप में देखें तो यही कि आपने यहाँ 9 है, यहाँ भी 9 बनाने के लिए क्या करेंगे 3 से गुना, 3 से गुना, तो 3/9 हो गया। और 9 9 दोनों का हर एक जैसा होने पर आप अंश को ऐसे का ऐसा जमा कर देते हैं। इस प्रकार हमने देखा, ये यहाँ से आप देख सकते हैं गणितीय रूप में। ये हमने डब्बे गिन के लिखे थे, ये गणितीय रूप हो गया। तो आप ऐसा बना सकते हैं कि 2 जमा 3 नीचे हो गया 9, 5/9। तो आप गणितीय रूप सीख चुके हैं। आपको अच्छे से पता चल जाए कि ऐसा क्यों होता है, इसलिए हम चित्र बनाकर आपको बता रहे हैं। अगला सवाल करते हैं, पढ़ लेते हैं पहले सवाल को। ये था कि आपके पास एक पेज है, उस पेज का 1/2 भाग पिंटू को,
और उसी पेज का 1/4 भाग चिंटू को देना चाहते हैं, तो इसे आप कैसे करेंगे और आपके पास पेज का कितना भाग बच जाएगा। तो आइए देखें। तो चिंटू को देना है 1/4, पिंटू को 1/2। तो यहाँ एक पेज बना लेते हैं। इसके 2 भाग करें तो एक भाग पिंटू के नाम का, और इसी के अगर 4 भाग हो, अलग से देख लेते हैं, ये 4 भाग करें तो एक भाग चिंटू के नाम का। तो ये आधा तो इसको दे दिया था 1/2, और 1/4 इसको दे दिया। तो कुल मिला के कितना दे दिया, ध्यान से देखेंगे। ये हिस्सा तो हम दे ही चुके हैं नीले वाला, अगर हम जोड़कर देखें, फिर से दिखा देते हैं। ये हमने दे दिया था पिंटू को, कौन सा, ये हिस्सा, और ये दिया चिंटू को। तो कितना गया, अगर हम पूरे को देखें तो ये 4 भाग थे, 4 में से 3 भाग चले गए। कैसे हुआ, देखो यहाँ जो आपके पास था, हमने इसको भी ऐसे बांटा, इसकी आड़ी लाइन यहाँ डाल दी। तो जो पहले आपको 1/2 दिखाई दे रहा था, वही एक्चुअली कितना हो गया, 2/4, और जो 1/4 था इसमें जुड़ गया, तो 2 और 1 कितना हो गया, ये 1 2 3, 3/4। इस प्रकार आप कह सकते हैं। अब रिमेनिंग क्या बचा, ये वाला बच जाएगा। इन 4 में से अगर 3 आपने दे दिया तो आपके पास तो यही बचा व्हाइट वाला, तो कितना हो गया, 1/4। आए गणितीय रूप में करते हैं, मैथमेटिक्स में कैसे करेंगे। 1/2 था, ये 1/4 था। 1/2 को आप लिख सकते हैं 2 से गुना, 2 से गुना ऊपर नीचे करेंगे, क्यों, ताकि दोनों का हर एक जैसा बन जाए। अब ये इतना हो जाएगा, ये 2/4 और ये 1/4। एक जैसा हर होने पर हम जमा कर देते हैं, तो 2 जमा 1 ये हो गया 3/4। और रिमेनिंग पूछे तो अलग से करके दिखाते हैं। पूरे 1 में से आपको 3/4 घटाना है। 1 का मतलब क्या हुआ, ये पूरा 1 है, 1 2 3 4, पर वैसे देखें तो क्या है, पूरे को अगर हम गिनते हैं तो पूरा हो गया 4/4। 4 में से 4 खाने ले लें, उसको बोलते हैं पूरा। तो 4/4 में से 3/4 घटाएंगे तो अपने पास वापस 1/4 हो जाएगा। है ना सिंपल। इस तरह आप आसानी से सारा कर सकते हैं। अच्छे से समझें, अच्छे से दोहराएं, बार बार देखें। नहीं समझ आए तो फिर हमें बताएं। नमस्ते, अगली बार फिर मिलते हैं।